बड़ी खबर क्या है? सीमा को लेकर रोज हिला देने वाले खुलासे हो रहे हैं। आज जो खुलासा हुआ है वो ये कि सीमा के टारगेट पर छोटे मोटे लोग नहीं थे, सीमा के टारगेट पर कर्नल और ब्रिगेडियर थे, सेना में काम करने वाले बड़े बड़े अफसर थे। सीमा को पहचानना मुश्किल हो रहा है। कौन है सीमा? सीमा जासूस है, सीमा आईएसआई की एजेंट है, सीमा को किसने भेजा? सीमा की सच्चाई एटीएस जांचने में जुटी हुई है। लेकिन अगली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देख रहे हैं, सीमा को ले जाने की तस्वीर है। सीमा को एटीएस लेकर जा रही है। फुल स्क्रीन जरा इस तस्वीर को लीजिए। सीमा, सीमा के बच्चे और सीमा के ससुर नेत्रपाल को आप देख रहे हैं। एटीएस की टीम सीमा से 3 दिन से पूछताछ कर रही है और सीमा से 3 दिन की पूछताछ में अब तक क्या कुछ खुलासा हुआ है ये मैं आपको बताऊं। सीमा ने जो चौंकाने वाला खुलासा किया है वो ये कि सीमा के सामने एटीएस ने पूछा कि आखिर सेना के अफसरों को दोस्त क्यों बना रही थी? सेना के अफसरों से दोस्ती करने के पीछे क्या मकसद था? सोचिए जरा, एक सवाल आपके भी जहन में होगा कि जो पबजी खेलते खेलते भारत आ गया वो आखिर सेना से दोस्ती क्यों करना चाहता था? वो क्यों चाहता था कि सेना का कोई कर्नल, ब्रिगेडियर उसकी दोस्ती स्वीकार कर ले? ये रिपोर्ट देखिए। एटीएस ने जाल बिछाया तो धीरे धीरे पाकिस्तानी सीमा के सारे सच सामने आने लगे। हिंदू बनने की कहानी और सचिन की प्रेम दीवानी जैसे उसके सारे दावे झूठे नजर आने लगे। मेरे पास कुछ भी नहीं है जाने को। दूसरी बात, मेरे और मेरे बच्चों की जान को भी खतरा है, तो इसलिए मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती। मैं यहाँ की जेल में जिंदगी बिता लूंगी, मैं वापस नहीं जाऊंगी। अगर सीमा सिर्फ एक हिंदू लड़के के प्यार में भारत आई तो सेना के अधिकारियों से आखिर क्यों दोस्ती कर रही थी? क्या सीमा के टारगेट पर देश की सेना के कर्नल, ब्रिगेडियर और मेजर थे? सीमा क्यों सेना के बड़े बड़े अफसरों से दोस्ती करना चाहती थी? सीमा के टारगेट पर कैसे भी देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंचना था। इसके लिए सीमा ने फर्जी अकाउंट बनाए, देश की सेना के कई अफसरों को दोस्ती की रिक्वेस्ट भेजी। एटीएस की पूछताछ में हर रोज सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, सीमा के टारगेट पर अफसर थे तो सीमा उन्हें कैसे टारगेट कर रही थी, क्या तरीका था सीमा का? आखिर भारत के सेना के अफसरों को से दोस्ती सीमा को क्यों करनी थी? सीमा 5वीं पास है, 4 बच्चे, पाकिस्तान के कराची में रहती हैं। अगर दोस्ती करनी है तो फिर पाकिस्तानी सेना के अफसरों से करें, उनके लिए जज्बा होना चाहिए। भारतीय सेना के अफसरों से दोस्ती क्यों करनी थी? सीमा हैदर को लेकर यह अब तक का सबसे सनसनीखेज खुलासा है। सीमा ने भारतीय सेना से जुड़े लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, दोस्ती करने के लिए दरख्वास्त फेसबुक पर भेजी जाती है जैसे। यूपी एटीएस की जांच में यह जानकारी सामने आई और एटीएस ने सीमा के सोशल मीडिया अकाउंट खंगाले। सीमा ने जिनको रिक्वेस्ट भेजी थी उन अकाउंट की जांच हो रही है कि किस किस को रिक्वेस्ट भेजी गई, किसी ने एक्सेप्ट तो नहीं की है। क्या वो लोग वाकई सेना से जुड़े हुए हैं या केवल सेना की तस्वीर लगा रखी थी उन्होंने अपने पेज पर? ज्यादातर जासूस सेना के लोगों से संपर्क करते। पहले भी मैंने आपको बताया, डीआरडीओ और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से। क्या जासूसी के लिए सीमा सेना के संपर्क बढ़ाना चाहती थी या कोई और वजह थी? सीमा का पाकिस्तानी सेना से कनेक्शन सामने आ चुका है, इसलिए शक और बढ़ जाता है। सीमा का भाई और चाचा दोनों पाकिस्तानी सेना में। एटीएस ने जब सीमा से उसके भाई को लेकर सवाल किया तो सीमा ने भाई के सेना में होने पर चुप्पी साध ली। मंगलवार को एटीएस ने सीमा से 11 घंटे तक पूछताछ किया। 3रा दिन हो गया। एटीएस सीमा को पॉलीग्राफी टेस्ट भी करा सकती है। सीमा का क्या पॉलीग्राफी टेस्ट होगा तभी सच सामने आएगा। लेकिन सवाल यह है कि सेना से सीमा क्यों संपर्क बढ़ा रही थी? सुनिए जरा, रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र सिंह बता रहे हैं कि सेना के कर्नल, ब्रिगेडियर को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के पीछे क्या वजह हो सकती है। सीमा हैदर केस में कहीं कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जिस तरीके से वो आई है, जिस तरीके से उसका कंडक्ट रहा है, जिस तरीके से उसके डॉक्यूमेंट्स को अब एटीएस यूपी की जो है वो चेक कर रही है, उसकी प्रोफाइल्स को चेक कर रही है, उसके इंस्टाग्राम अकाउंट्स को चेक कर रही है, तो हर जगह कोई ना कोई वेरिएशन पाई जा रही है। साथ ही साथ जिस तरीके से उसने शुरुआत करी थी कि उसका भाई आर्मी में है लेकिन लोअर रैंक पर है, और अब उसकी जो चुप्पी है वो भी अपने आप में एक खबर बनती चली जा रही है। मुझे लगता है इसके ऊपर हमें कंसर्न होना चाहिए और उसमें देखा जाए कि यस, उसकी सच्चाई क्या है, क्योंकि हमारा देश सच्चाई की इज्जत करता है, ईमानदारी की इज्जत करता है।
ह्यूमैनिटेरियन होने की इज्जत करता है। प्यार हमारे यहाँ अपने आप में बहुमूल्य है, लेकिन मेरे देश से ज्यादा नहीं। शैलेंद्र सिंह कह रहे हैं देश से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं। जब बात देश की होगी तो कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। सीमा पर सवाल उठ रहे हैं। एक और सवाल उठ रहा है। मैंने आपको बताया सीमा फेसबुक रिक्वेस्ट भेज रही थी सेना के अफसरों को। यह सच है। सीमा के एक दो नहीं, देखिए जरा फेसबुक आईडी सीमा हैदर, सीमा हैदर, सीमा हैदर, सीमा हैदर मीना, सीमा हैदर पाकिस्तानी, सीमा हैदर, सीमा हैदर, सीमा हैदर। दर्जनों सीमा हैदर के नाम से फेसबुक आईडी है। फुल स्क्रीन लीजिए और सब में, हर आईडी में देखिए सीमा की तस्वीर लगी है। हर आईडी में सीमा की तस्वीर है, एक ही चेहरा है। किसी में सीमा सचिन है, किसी में सीमा अकेली है, किसी में सीमा सचिन के साथ है। सब एक नाम से आईडीज हैं। ये सारी सीमा की आईडी है या ये सब फर्जी फेक आईडीज हैं? सीमा से सवाल पूछा गया, उनकी आईडी से जुड़ा। देखिए सारी आईडीज मैं आपको फेसबुक की दिखाने जा रहा हूं, एक दो नहीं है। देखिए 35 आईडी है सीमा की। फेसबुक अकाउंट पर 35 आईडी है। क्या ये सब सीमा की है? हर आईडी की प्रोफाइल में सीमा की फोटो लगी है। सभी आईडी में सीमा का वीडियो डाले गए हैं। सवाल उठ रहा है कि सीमा ने इतनी आईडी क्यों बनाई? क्या लोगों से जुड़ने के लिए सीमा ने ऐसा किया? क्या जांच एजेंसी को कंफ्यूज करने की कोशिश थी? सीमा हैदर का इंस्टाग्राम पर भी अकाउंट है। इंस्टाग्राम पर सीमा ने 9 बार अपना नाम बदल दिया है। 9 बार। कोई भला क्यों 9 बार नाम बदलेगा? सीमा हैदर सचिन समेत 16 लोगों को फॉलो करती थी। सीमा भारत की खबर पर पैनी नजर रखती थी। 5वीं पढ़ी है। खबर पर इतनी पैनी नजर कि भारत की न्यूज एजेंसी एएनआई को भी फॉलो करती थी। बागेश्वर धाम महादेव से जुड़े अकाउंट को भी फॉलो कर रही थी सीमा। सचिन ने भी इंस्टाग्राम पर अकाउंट बना रखा था, लेकिन आईडी में अपनी कोई तस्वीर नहीं लगाई है। सचिन ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर को प्राइवेट कर रखा था। सोशल मीडिया यूजर भी सीमा पर सवाल उठा रहे हैं। ज्यादातर लोग सीमा के आने को जासूसी से जोड़ रहे हैं। पूरे मामले की सख्ती से जांच की मांग हो रही है कि जांच की जानी चाहिए पूरे मामले की। सुनिए जरा, एक्स डीजीपी विक्रम सिंह साहब से एक सवाल है। सीमा का पासपोर्ट फर्जी, सीमा का आधार फर्जी, सीमा का आईडी कार्ड पहचान पत्र फर्जी और ये फेसबुक अकाउंट फर्जी, सब फर्जी है। उसके बाद भी वो आदमी सच्चा कैसे हो सकता है? एक्स डीजीपी विक्रम सिंह साहब क्या कह रहे हैं, सुनिए। सीमा लाख कोशिश कर ले, एटीएस पूरी तरीके से एक प्रशिक्षित और टेक्नो सेवी फोर्स है और इस प्रकार के लोगों, आईएसआई एजेंटों और राष्ट्र विरोधी तत्वों से पूछताछ करना उसके लिए बाएं हाथ का काम है। उसके अधिकारी पूरी तरीके से प्रशिक्षित हैं, न केवल भारत में बल्कि विदेशों में। सर्वोच्च सुरक्षा एजेंसियों से उनका संपर्क है और सामान्य प्रशिक्षण में सब एक साथ प्रशिक्षण भी लेते हैं। तो सीमा के अगर किसी तरह का कोई पोल है या कहानी में कोई कमी है, वो एटीएस अधिकारियों के सामने जल्द से जल्द आ जाएगा। कोई इस गलतफहमी में न रहे कि सीमा एटीएस अधिकारियों को मूर्ख बना सकती है। विक्रम सिंह साहब कह रहे थे एटीएस के सवालों के जवाब देने होंगे। एटीएस देश की बड़ी एजेंसी है जो बड़े बड़े आतंकियों को पकड़ती है, फिर सीमा क्या है? लेकिन एक सवाल है, जो मैंने शुरू में कहा कि सब कुछ फर्जी है, आधार फर्जी है, पासपोर्ट फर्जी है, तो सवाल क्यों ना पूछा जाए, हिंदुस्तान का कोई नागरिक हो जिसके पास फर्जी निकला है, उसको क्या सजा मिलती है बताइए? जेल। पासपोर्ट फर्जी तो जेल, आधार फर्जी तो जेल, यहां सीमा का सब फर्जी है। देखिए, सिर्फ प्यार के नाम पर सीमा को हर मामले में बरी नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तानी पासपोर्ट, सीमा हैदर के पास से 2 पाकिस्तानी पासपोर्ट मिले। दोनों पासपोर्ट सीमा हैदर के नाम से ही थे। पहले पासपोर्ट का नंबर है HZ000421। इसमें सीमा की जन्मतिथि लिखी है 1/1/2002। दूसरे पासपोर्ट का नंबर है HZ000442। पासपोर्ट पाकिस्तान के खैरपुर के पते से बनवाए गए। एक व्यक्ति का एक ही पासपोर्ट होता है। सीमा हैदर ने 2 पासपोर्ट क्यों और कैसे बनवा ली? और इंपॉर्टेंट बात, इन दोनों पासपोर्ट में सीमा के नाम अलग अलग है। जांच एजेंसियां इसकी भी जांच कर रही। अब आधार की बात करिए। सीमा के पास से 3 आधार कार्ड भी मिले हैं। एक आधार सीमा का और 2 बच्चों के नाम से। जांच में पाया गया कि एजेंट के जरिए सीमा ने आधार कार्ड बनवा लिए थे। बाकायदा उसमें छेड़छाड़, एडिटिंग करके गलत तरीके से आधार बनवाया गया। सचिन ने किसी एजेंट की मदद से ये आधार कार्ड बनवाए थे। उत्तर प्रदेश पुलिस इसको लेकर भी जांच कर रही है। सचिन की मदद करने वाले की तलाश हो रही है। कौन है जो फर्जी आधार बनवा कर दे रहा था सचिन को? सीमा पर सरकारी दस्तावेज से छेड़छाड़ का केस भी हो सकता है। इस मामले में 7 साल तक की सजा है।
सब कुछ फर्जी है। अब एक सवाल जो सबके जहन में आ रहा है, सीमा क्या करना चाहती थी? सीमा क्या करना चाहती थी ये मैं इसलिए बता रहा हूं। एक तस्वीर ये देखिए आप जरा, ये जो तस्वीर है ये सीमा के कराची वाले घर की है। सीमा अच्छा भला कराची में रहती थी, लेकिन अचानक क्या हुआ, सीमा को कराची से निकलकर कहां जाना था? सीमा को कराची से निकलकर सिर्फ एक देश और उस एक देश के एक शहर में पहुंचना था। साम दाम दंड भेद कैसे भी करके पहुंचना था। देखिए जरा, ये ग्लोब आपके सामने आ गया। सीमा को पाकिस्तान के कराची से पहुंचना था हिंदुस्तान के राजधानी दिल्ली। कैसे भी पहुंचना था, यही था सीमा का असली टारगेट। तो सीमा ने कराची से निकलने के लिए कैसे नेपाल के रास्ते एंट्री कहां ली? कोई और जगह नहीं मिली, नेपाल के रास्ते उन्हें आना था दिल्ली। तो दिल्ली से सबसे नजदीक कौन सी जगह थी? यह सीमा का दरवाजा है रब्बूपुरा, ग्रेटर नोएडा, जहां सीमा रह रही थी। तो कराची से सीमा दिल्ली आ ही गई। अब मैं आपको बताऊं यह क्यों खुलासा हो रहा है कि सीमा का टारगेट दिल्ली था, क्योंकि सीमा जितने दिन से गेम खेल रही थी पबजी, उस पबजी गेम में किसी और आदमी के साथ, पिलर ग्राफिक्स है, किसी और आदमी के साथ नहीं, जितने लोगों के साथ गेम खेल रही थी सब दिल्ली एनसीआर के ही थे। देखिए, सीमा हैदर से यूपी एटीएस की पूछताछ में यह खुलासा हुआ। सचिन से पहले भी भारत के कई लोगों के संपर्क में सीमा थी। सचिन पहला नहीं था। सीमा हैदर गेमिंग ऐप के जरिए कई युवाओं के संपर्क में थी। बड़ी बात, ज्यादातर युवा दिल्ली एनसीआर के रहने वाले थे। आखिर क्यों? कोई बिल्हौर का, बांदा का, बदायूं का, मुजफ्फरपुर का क्यों नहीं था? सीमा पबजी ऐप से युवाओं से जुड़ी हुई थी। गेम खेलते खेलते सीमा इन लोगों के संपर्क में आ गई। एटीएस को शक है कि सीमा ने कई युवाओं से फोन पर बात की। एटीएस इन युवाओं के बारे में जानकारी जुटा रही है। आखिर दिल्ली एनसीआर के कितने लोगों के संपर्क में सीमा थी? एटीएस इसके लिए गेमिंग ऐप एक्सपर्ट्स की मदद ले रही है। कितने युवक सीमा के साथ पबजी खेल रहे थे? क्या मंशा थी, क्या साजिश थी सीमा की? पहले इन युवाओं की तलाश की जाएगी, उसके बाद एटीएस इन लोगों से पूछताछ कर सकती है सीमा की हाजिर जवाबी से। एटीएस टीम हैरान है। सीमा हर सवाल का नपातुला जवाब दे रही है। यही वजह है कि एटीएस को लग रहा है क्या सीमा पूरी प्लानिंग के साथ सब कुछ कर रही है। हर सवाल का जवाब उसके पास है। सुनिए जरा, सीमा ने खुद माना कि वो पबजी खेलती थी और पबजी के जरिए सचिन से बात कर रही थी। लेकिन उस शख्स को भी सुनवाने जा रहा हूं जिसके साथ सीमा पबजी खेलती थी, वो दूसरा युवक है। वो भी बता रहा है वो सीमा के साथ पबजी पर बात कर रहा था। सुनिए। शुरू में तो ये मेरे 2020 में हमारी बात हुई। शुरू में ये मेरे लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे सचिन, हमारी जैसे सिर्फ बात ही होती थी, दोस्ती हो गई, तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं था। हैदर को पता था कि मैं पबजी खेलती हूँ, अच्छी तरीके से पता था हैदर को भी। जब इनसे मुझे प्यार होने लगा तो मुझे हैदर से डर लगने लगा। अगर उनको पता पड़ जाएगी तो अपने बाप बुलाएगा, मुझे मतलब अलग सी मतलब सज़ा मिल जाएगी। तो बहुत डर भी था मुझे में, ऐसा नहीं कि डर नहीं था। तो इसलिए मैं कभी हैदर को बताती ही नहीं थी, क्योंकि मैं ज़्यादा बिजी रहती थी। हमारी लड़ाई इसी कारण, अगर मैं कहीं चली जाती या मेरी कोई दोस्त आती तो इस बात पर भी हमारी लड़ाई होती थी। वो बहुत शकी मिजाज थे और मेरा यहाँ आने का कारण यही था, क्योंकि मैं उनके साथ कभी खुश नहीं रह सकती थी। हम ना खेलते थे पबजी, उससे ना बहुत ज्यादा पबजी का क्रेज था। मैं भी खेलता था पबजी, मुझे भी शौक था खेलने का। तो पबजी पे हमारी दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि 2-3 हमने गेम्स इकट्ठी खेले, 2-4-5 दिन हम इकट्ठे खेलते रहे। आहिस्ता आहिस्ता उसने मुझसे नंबर मांगा। अच्छा मैंने कहा ठीक है, अच्छा मैंने दे दिया। दोस्ती वगैरह हुई, व्हाट्सएप पे आ गई, दोस्ती वगैरह हुई और जो है बातचीत होना शुरू हो गई। तो हमने फिर डिसाइड किया मिलके कि हम रिलेशन में आ जाते हैं। अच्छा, इतने तक वो आपके साथ भी पहुंची जो इंडिया में हो रहा है? अभी वो इंडिया में गई है? सर जी आगे सुने तो सही, उसने तो मुझसे शादी के वादे भी किए थे जो मैंने भी आपको पढ़ाए हैं। सुना वो पंजाब आ रही थी आपके लिए? सर वो पंजाब क्या, वो मुझे कह रही थी बस आप वेट करो, मैं लाहौर आ रही हूँ, इतना सामान लेके, ये वो, मेरे पास इतने तोले सोना है, मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी। मैं अब क्या बताऊँ आपको। मुझे ना वो कभी कभार साइको लगती थी अपनी बातों से, ये कितनी वो गेम्स को क्रेजी थी गेम्स के पीछे। अब मैं आपको बताता हूं सीमा के बारे में। आपने सुन लिया कि पबजी के जरिए वो कितने लोगों के संपर्क में थी। लेकिन एटीएस, ये आप देख रहे हैं, एटीएस सीमा को रोज घर से ला रही थी, रोज सवाल जवाब कर रही थी, रात तक घर छोड़ने जा रही थी। लेकिन कल सीमा घर नहीं गई। सीमा को एटीएस ने सेफ हाउस में रखा है। सीमा से एटीएस ने जो सवाल पूछे वो एक एक सवाल रिपब्लिक भारत के पास, सीमा के दिए हुए एक एक जवाब रिपब्लिक के पास है। एटीएस के सवालों के सामने सीमा की बोलती बंद हो गई। वो सीमा जो मीडिया कैमरों के सामने धड़ल्ले से बोल रही थी जैसे कोई मंझी हुई खिलाड़ी हो, एटीएस के सामने बोलती बंद। देखिए जरा, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये सीमा बैठी थी, दोनों तरफ आपको एटीएस नजर आ रहा है। सीमा को जो सवाल पूछे गए, एक एक चीज सीमा को दिखाई गई पहले स्क्रीन पर, ये देख रहे हैं। सीमा को पहले यह दिखाया गया
कि ये जो फेसबुक अकाउंट है दर्जन से ज्यादा 35। सीमा से एटीएस ने सवाल पूछा, सीमा हैदर नाम से कई सोशल मीडिया पर अकाउंट है, क्या ये सारे अकाउंट सीमा तुम्हारे हैं? सीमा ने जवाब दिया, इनमें ज्यादातर अकाउंट फर्जी हैं। एटीएस ने पूछा, आपने कई फौज से जुड़े लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। सीमा ने कहा, किस किस को रिक्वेस्ट भेजा मुझे याद नहीं है इस बारे में। देखिए, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, सीमा जवाब भूल रही। सीमा ने इसका जवाब गोलमोल दिया। उन्होंने कहा, मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट रैंडम भेज दी थी, यानी कोई भी दिखाई दिया उसको रिक्वेस्ट भेज दी। ऐसा होता है भला? सीमा ने कहा, मुझे नहीं पता था कि वो इंडियन आर्मी के लोग हैं। यह भी ताज्जुब की बात है। सीमा से एटीएस ने पूछा, दिल्ली एनसीआर में आपके कई और दोस्त हैं क्या? इस सवाल का जवाब सीमा ने नहीं दिया। और अगला सवाल एटीएस ने यह तस्वीर दिखाई, ये देख रहे हैं आप, ये सीमा हैदर का भाई है जो पाकिस्तान की आर्मी में काम करता है। एटीएस ने तस्वीर दिखाई, पूछा, आपका भाई और आपके चाचा पाकिस्तान आर्मी में, क्या भाई और चाचा ने भारत भेजा है सीमा को? क्या आईएसआई ने भारत जाने के लिए कहा सीमा? सीमा ने कहा, भाई आर्मी में रह चुका है मेरा, चाचा अभी भी सूबेदार है, लेकिन मेरा आर्मी से कोई कनेक्शन नहीं है। मैं अपने भाई और चाचा से सालों से नहीं मिली हूं। ये उससे सीमा से पूछा गया आईएसआई से जुड़ा शब्द भी सीमा ने कहा। सोचिए, एटीएस ने पूछा, आईएसआई को जानती हो? तो सीमा कह रही है, ये आईएसआई क्या होता है मुझे नहीं पता, ये मुझे भारत में आने के बाद पता चला आईएसआई क्या होता है। सोचिए, हिंदुस्तान में बच्चा बच्चा जानता है आईएसआई, और सीमा हैदर पबजी तो जानती है लेकिन आईएसआई नहीं जानती। जब टीवी चैनल में मुझे आईएसआई का एजेंट बताया गया, सीमा कह रही, मुझे तो तब पता चला ये आईएसआई भी कोई चीज है। सीमा ने कहा, मैं सिर्फ सचिन के लिए नेपाल के रास्ते भारत आई हूं। उसके बाद सीमा को आईएसआई का ये लोगो दिखाया गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम कराची में रहती हो और आईएसआई का नाम नहीं सुना है, वो भी जब परिवार के लोग, तुम्हारे दो घर के लोग पाकिस्तानी फौज में। सीमा ने कहा, आधी जिंदगी मेरी बच्चे पालने में गुजर गई, पिछले 5 साल से पबजी खेल रही हूं, ऐसे आईएसआई जैसे शब्द सुनने का टाइम ही नहीं मिला मुझे। एटीएस ने कहा, अरे आईएसआई शब्द सुनने का टाइम नहीं मिला, अंग्रेजी तो बहुत अच्छी बोल लेती हो, कहां और कब सीखी है? तुम सिर्फ 5वीं तक पढ़ी हो, यकीन नहीं हो रहा है एटीएस को। सीमा ने कहा, मैंने जो भी सीखा है वो 2019 के बाद सीखा है, जब से पबजी खेलना शुरू किया है। इसमें पढ़े लिखे लड़कों से बात होती थी, इसी से सीख लिया। सोचिए, पबजी खेलते खेलते सीमा ने अंग्रेजी भी सीख ली। जांच अधिकारी ने कहा, तुम्हारी हिंदी, अब ये देख रहे सचिन की तस्वीर दिखाई, तुम्हारी हिंदी इतनी अच्छी कैसे है? इसकी ट्रेनिंग आखिर तुम्हें किसने दी है? तुम शरण जैसे शब्द बोलती हो, अनर्थ बोल रही हो, शुद्ध कैसे शब्द बोल रही हो हिंदी के? सीमा ने कहा, मुझे किसी ने इसकी ट्रेनिंग नहीं दी है, न किसी ने मुझे भेजा है। सचिन से बात करते करते मैं हिंदी सीख गई हूं, अब यहां फंस गई सीमा। एटीएस ने कहा, ये जो सचिन मीणा है ये तो खुद ठीक से हिंदी नहीं बोल पाते हैं, तो इनकी हिंदी कैसे सीख गई? और ये जो सचिन हिंदी बोलते हैं, ये हिंदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का टच आता है भाषा में। तुम्हारी तो शुद्ध हिंदी है, तुम्हारी हिंदी में तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का टच नहीं आता है, ऐसा लगता है तुम्हें किसी ने सिखाया। सीमा ने कहा, इस पर कोई जवाब नहीं था सीमा के पास। सीमा से मोबाइल से जुड़ा सवाल हुआ, सीमा का मोबाइल टूट चुका है। 8 मई को 70,000 रुपए में पाकिस्तानी फोन कैसे खरीदा? अपना पुराना फोन उसके बाद तोड़ दिया। पुराना फोन क्यों तोड़ दिया? उसका सिम भी तोड़ दिया तुमने, क्यों? प्यार में आए थे तो साक्ष्य क्यों मिटाया? सवाल वाजिब था कि अगर प्यार में आए थे तो आखिर सचिन की चैट क्यों डिलीट कर दी? सीमा के पास कोई जवाब नहीं, साइलेंट। फोन कैसे टूटा, इसका संतोषजनक जवाब सीमा नहीं दे पाई। एक और सवाल हुआ सीमा से, मई से पहले का सारा डेटा डिलीट क्यों कर दिया है? सीमा ने इस पर कहा, फोन हैंग होने की वजह से यह डेटा डिलीट हो गया। सीमा से ये सारे सवाल किए गए। अब जरा सुनिए, सीमा से एटीएस लगातार सवाल कर रही है, 3 दिन से सवाल कर रही है, और इन सवालों के दरमियान आज पहली बार उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सामने आए और एटीएस की पूछताछ पर क्या कहा, सुनिए। नहीं, वो एजेंसियां, सभी एजेंसियां अपना अपना काम कर रही हैं। क्या लग रहा है संदीप, क्या पाकिस्तानी जासूस है संदीप, क्या लग रहा है? नहीं, अभी इतनी जल्दी ये मामला 2 राष्ट्रों के बीच जुड़ा हुआ है, इसमें जब तक पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल जाते कुछ भी करना उचित नहीं। किस बिंदु पर जांच हो रही, क्या वो तो जब एक बार वो जेल जा चुकी है, उसके बाद बेल पे है, अब उसके बाहर भेजने की जो विधिक प्रक्रिया है उस हिसाब से कार्रवाई चल रही है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, क्या सीमा कोड वर्ड का इस्तेमाल करती है बातचीत में? आपको पता भी नहीं चलेगा।
मीडिया कैमरों के सामने सीमा आकर मीडिया से बात कर रही है, उसी बातचीत में कोड वर्ड्स का इस्तेमाल कर रही है और पूरे मैसेज भी जा रहे हैं। यह सवाल किया एटीएस ने। सीमा हैदर से एटीएस की लंबी पूछताछ हुई। यूपी एटीएस के एसपी रैंक के अधिकारी सीमा से सवाल जवाब कर रहे हैं। सीमा हैदर ने कई सवालों के गोलमोल जवाब दिए। एटीएस ने कोडवर्ड को लेकर सीमा से सवाल पूछा, क्या बातचीत के लिए कभी कोडवर्ड का इस्तेमाल किया है? क्या कभी फूफी और फल जैसे कोडवर्ड का प्रयोग किया है? आईएसआई अपने जासूस को पूरी तरह से तैयारी से भेजता है। आईएसआई में फूफी का मतलब है आईएसआई तक जानकारी पहुंचाने वाला, उसे कहते हैं फूफी, जो दूसरे देशों की जानकारी आईएसआई तक पहुंचाता है। फूफी के साथ फल कोडवर्ड को लेकर भी पूछताछ हुई। फल का नाम रुपयों के इस्तेमाल से जुड़ा है। जासूसी की दुनिया में कोडवर्ड का इस्तेमाल होता है, यह बहुत आम है। पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई इसका बहुत इस्तेमाल करती है। इससे जासूस अपनी पहचान छिपाता है, इससे दुश्मन देश के राज सुरक्षित रहते हैं। जासूस को भारत से कॉल नहीं करने की हिदायत दी जाती है कि अगर आप भारत में हैं तो यहां से फोन नहीं करेंगे। पाकिस्तान में बैठा अफसर खुद आपको फोन करेगा। पूरी तरह से ट्रेनिंग देने के बाद ही उसे भारत भेजा जाता है। रात में 11 से 2 बजे के बीच नेट पर यानी इंटरनेट पर ही बात होगी। पाकिस्तान में फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज का जाल फैला हुआ है। इसमें कॉल तो पाकिस्तान से आएगा लेकिन दिखता भारत का है। यह इंटरनेट के जरिए ही मुमकिन है। कोडवर्ड स्कूल में क्यों हो, घर चले जाओ का इस्तेमाल करते हैं। कोडवर्ड तुम गणित लगाओ का भी इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है नेट छोड़ो और फोन पर आ जाओ। इसका मतलब है अब बात बंद करो और अपने मिशन पर लग जाओ। यह है इसके मायने। आइए सुनवा रहा हूं मैं आपको, सुनिए। रॉ में रहे पूर्व अधिकारी, एक्स रॉ ऑफिसर एनके सूद साहब क्या कह रहे हैं इन कोडवर्ड्स के बारे में, और प्रोफेसर कपिल। कोड वर्ड हर एक पर्पस के लिए अलग रखे